क्या आप जानते हैं कि मेरा लौंग गवाचा जैसा यादगार नगमा गाने वाली मारूफ अदाकारा और गुलकारा मुसरत नज़ीर आजकल कहाँ हैं? आइए आज हम आपको बताते हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों की हैसियत हमेशा रीढ़ की हड्डी की सी रही है। इसी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि लाहौर की हैसियत पाकिस्तान के लिए वही है जो इंडिया के लिए मुंबई की है। पंजाबी फिल्मों के लिए हीरोइन का इंतखाब भी इसी सोच के पेश नज़र किया जाता है कि हीरोइन की जिसामत और नकूश पंजाब की जट्टी की तरह होने चाहिए। यही सबब है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऊंची लंबी और भारी भरकम जिसामत की हीरोइंस ने बड़ा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया। लेकिन अदाकारा मुसरत नज़ीर को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पंजाबी फिल्मों की पहली जट्टी हीरोइन करार दिया जाए तो यह गलत न होगा। सन 1955 में अपने करियर का आगाज़ करने वाली मुसरत नज़ीर ने अगरचे बहुत तवील वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया, मगर जितना भी काम किया सफ़े अव्वल की हीरोइन के तौर पर किया। बतौर अदाकारा रिटायरमेंट के बाद वह मुल्क से बाहर चली गई, लेकिन जब 2 दिहाइयों बाद वापस आईं तो बतौर गुलकारा इन्होंने अपने फ़न की धाक बिठाई और मेरा लौंग गवाचा जैसे यादगार नगमे गाए जो आज भी ज़ुबान ज़दे आम है। मुसरत नज़ीर 13 अक्टूबर सन 1940 को पैदा हुई। इनका ताल्लुक लाहौर से था और इनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जिनका शोबिज़ के शोबे से दूर दूर का भी वास्ता न था। मुसरत के वालिद इनको आला तरीम दिलवाकर डॉक्टर बनवाने के ख्वाहिशमंद थे और यही ख्वाहिश मुसरत नज़ीर की थी। इसके साथ गीत गाने और गुनगुनाने का शौक़ भी इन्हें बचपन से ही था। इनकी खूबसूरत आवाज़ ने इनके शौक़ को 4 चांद लगा दिए थे, मगर ख़ानदानी पस मंज़र के सबब इन्होंने गुलकारी को एक शौक़ से ज़्यादा अहमियत कभी न दी। इम्तियाज़ी नंबरों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने के बाद जब डॉक्टर बनने का मरहला आया तो इनके ख़ानदान की कमज़ोर मुआशी हालत इनके पैरों की जंजीर बन गई और चाहने के बावजूद वो अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा ना कर सकी। इस मौके पर मुसरत नज़ीर ने गुलकारी के फ़न से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और रेडियो पाकिस्तान पर बतौर गुलकारा नगमा सराफ हुई। मगर यहाँ इनके शौक़ की तो तकमील हो गई, लेकिन फिर भी मुआशी मैदान में घर वालों का हाथ रेडियो के कम मुआवजे के सबब ना बटा सके। इस मौके पर इन्होंने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गुलकारा किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया, जहाँ इनकी मुलाकात अनवर कमाल पाशा से हुई जो कि अपने दौर के मायानाज डायरेक्टर थे। लेकिन इन्हें मुसरत नज़ीर में छुपी हुई एक पंजाबी फिल्म की हीरोइन नज़र आ गई और इन्होंने मुसरत को अदाकारी की दावत दे डाली। लेकिन अपने वालिद के मना करने पर मुसरत नज़ीर ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। ताहम अनवर कमाल पाशा बज़िद थे और इन्होंने मुसरत नज़ीर के वालिद को इजाज़त देने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने सन 1955 को अपनी फिल्म कातिल के लिए मुसरत नज़ीर को एक साइड रोल में कास्ट कर लिया, मगर इस सानवी नोयत के किरदार में भी मुसरत नज़ीर ने अपनी धाक इस तरह बिठाई कि फ़ौरन ही शेख लतीफ़ ने मुसरत नज़ीर को अपनी फिल्म पतन में उस वक्त के मशहूर अदाकार संतोष कुमार के मद्दे मुकाबिल हीरोइन कास्ट कर लिया। ये फिल्म मुसरत नज़ीर की ज़िंदगी को बदल डालने का बायस बनी और इसके बाद इन्होंने फिर पलट कर न देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में देती गई। मुसरत नज़ीर का ताल्लुक एक क़दामत पसंद घराने से था। इसी वजह से इन्होंने अपने पूरे करियर में अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखा और शोहरत के उरूज के बावजूद कोई स्कैंडल न बनने दिया। इन्होंने साथी फ़नकारों से सिर्फ काम की हद तक ताल्लुक़ रखा और कभी भी किसी को एक हद से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। यही वजह थी कि इनका पूरा करियर किसी भी किस्म की अफवाहों से पाक रहा। इसके अलावा इन्होंने कभी भी फिल्मों में काम करते हुए किसी किस्म के फौज शख्स की फिल्म बंदी की इजाज़त ना दी और जितना काम किया साफ़ सुथरा और बेहतरीन किया। मुसरत ने 33 उर्दू और 14 पंजाबी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और इन्हें 3 निगार अवार्ड्स भी मिले। इसके अलावा इनको सन 1989 में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सन 1962 में बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड हासिल करने वाली मुसरत नज़ीर की कामयाबियों का सफ़र तेज़ी से जारी था, मगर फिर अचानक एक डॉक्टर उनकी ज़िंदगी में आया और उसने इन्हें बदल कर रख दिया। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाली मुसरत नज़ीर खुद तो डॉक्टर ना बन सकी, मगर एक डॉक्टर अरशद मजीद की बीवी ज़रूर बन गए और अपने करियर को उरूज पर छोड़कर डॉक्टर साहब से शादी के बाद कनाडा रवाना हो गए। इसके बाद इन्होंने दोबारा पलट कर नहीं देखा और फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इनकी यादें और बातें ही रह गई। फिर शादी के 20 साल बाद ये अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको 2 बेटों और 1 बेटी से नवाजा। मुसरत नज़ीर और इनके शौहर अब हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहना चाहते थे। इस वजह से इनके शौहर ने लाहौर में एक अस्पताल कायम किया। मुसरत ने भी अपनी गुलकारी के शौक़ को दोबारा से शुरू किया और फिर बतौर गुलकारा पूरे मुल्क में धूम मचा दी। इनके गानों मेरा लौंग गवाचा, लट्ठे दी चादर और चले तो कटी जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता ने इन्हें दोबारा से लोगों के दिलों में जिंदा कर दिया। इनके गाने ज़ुबान ज़दे आम हो गए, मगर इनके शौहर और बच्चे पाकिस्तान में एडजस्ट ना हो सके और कुछ अरसे बाद ये फैमिली दोबारा कनाडा शिफ्ट हो गई। मुसरत भी अपने शौहर और बच्चों के साथ कनाडा चली गई। अब वो कनाडा में ही रहती हैं और इनके दोनों बेटे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं। मुसरत नज़ीर कनाडा में एक मुकम्मल घरेलू औरत के तौर पर ज़िंदगी गुजार रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।